नमस्कार दोस्तों। ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम डेटा के बारे में। अगर आप इस चैनल पे देखे होंगे तो मैं बार बार क्यों डेटा की बात करता हूँ। बेसिकली, अगर आपने एक पुरानी कहावत सुना होगा कि प्राइज जैक्सन्स आर बैटलफील्ड एंड डेटा आर वेपन्स। तो आपको किससे लड़ाई करना है? वेपन से, न कि यहाँ पे बैटलफील्ड से। अगर आप बैटलफील्ड में हैं और आपके पास वेपन नहीं है तो आप हार जाएंगे। और आप खुद समझिए कि आप क्या बाई करते हैं। डेटा यानी आप ओआई बाई करते हैं, सीओआई जो हम कहते हैं, चेंज ऑफ पेट, और कैंडल स्टिक बाई करते हैं। आप खुद कमेंट में बताइएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न इज द रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा। तो हमने यहाँ पे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऑप्शन चेन एक्सप्लेनेशन फॉर बिगिनर्स, स्टेप बाय स्टेप बात की थी। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था कि कैसे आपको डेटा फेच करना है। अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट वीडियो ये, तो कैसे यहाँ पर डेटा फेच करने, हाउ टू फेच ऑप्शन चेन डेटा इन एक्सेल फॉर स्ट्रेटेजी बिल्डअप स्टेप बाय स्टेप। अब ये पूरी वीडियो यहां तक थी, यानी अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। इसको कैसे करना है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर जाके देखिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन आप निफ्टी के साइड पे देखते हैं, एनएससी के साइड पे, तो ये स्टेप यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं होता है और कोई यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बिल्डअप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटा हमारे एक्सेल में चाहिए, जहां से हम कुछ वहां पे अपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बड़े प्लेयर की एनालिसिस कर सके। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हमने यहां तक बात की थी, इसके आगे की स्टेप हम शुरू करेंगे। चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात कर देंगे ट्रेडर रेल पे, ओनली एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए होगा। मैं कोई सिविल स्टडी एडवाइजर नहीं हूं। जो भी डेटा हम दिखाएंगे वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उनके ही सलाह पे इंसर्ट इन्वेस्टमेंट करिए। कोई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का भागीदारी नहीं है। तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं तो क्या मार्केट सजेस्ट कर रहा था? अगर आप नेक्स्ट डे देखें, अपसाइड अप टू 496 मैक्सिमम, पुट राइटर यहाँ पे एक्टिव थे। देखिए, पुट बायर कॉल राइटर 24,500 फाइन, जो कल की बात कर रहा हूं मैं, फ्राइडे की वीडियो। और मार्केट सेम ऐसे ही रिटर्न किया। ये कैंडल आप देख के यहाँ पे पता कर सकते हैं क्या? ये कैंडल आप देख के क्या पता कर सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा? अगर कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। ये कैंडल आप देख के पता कर सकते हैं मार्केट गिरेगा? ये कैंडल आप देख के पता कर सकते हैं मार्केट गिरेगा? नहीं ना। तो कैंडल स्टिक समझिए कि क्या होता है। जबकि डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा था, पुट राइटर एक्टिव है, कॉल राइटर यहाँ पे पुट बायर एक्टिव है। इवन लास्ट तक 400 पे पुट बाई करके गया है। और प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी अपने यहाँ पे, अगर आप देखें तो, जो दूसरा हमारा ओल्ड चैनल है। तो ये सब कैसे आखिर होगा, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर से डिस्क्लेमर वाइए दोस्तों। तो अब हमारे पास ये डेटा लेके आना है। डेटा लेके हमारे पास आना है। ये देखिए ओल्ड डेटा है और बेसिकली ये डेटा अगर इसके ऊपर रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश नहीं होगा। क्या आएगा? ये एरर आएगा, वी कैन नॉट अथराइज विद द कंडीशनल प्रोवाइडेड, प्लीज ट्राई अगेन। यानी ये बोल रहा है कि आप जो भी कुकी दिए हैं वो ओल्ड कुकी है और इस कुकी से हम आपका डेटा फेच नहीं कर पाएंगे। ये फेच नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? एक नया कुकी इसको देना है, जो क्या है, वेरिएबल हो, चेंज होता रहे। तो हम फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, कुकी बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुकी। अब ये कुकी हम क्या करेंगे, डालेंगे कहां से? सिस्टम से लेंगे दोस्तों। तो चलिए, हम हमारे पास एक कुकी पड़ा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मैं कंट्रोल कंट्रोल ए किया, यहाँ पे कंट्रोल सी किया, और कुछ नहीं करना है। सिंपल डेवलपर में जाइए, विजुअल बेसिक्स में इंसर्ट
और मॉड्यूल में यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए और आप इसको रन कर दीजिए। जैसे आप रन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके पास एक कुकी आ गया। कुकी क्या यहाँ पे आ गया। अब ये कुकी क्या होगा, आपको चेंज होता रहेगा और इस कुकी को मैं अपने क्वेरी में इंसर्ट करूंगा। कौन से क्वेरी में, जो हम पहले यहाँ पे डाल रखे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इससे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं कुकी और सेम इज इक्वल टू करके इसको मैं ले लूंगा। तो देखिए जब यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज होगा वो, और अभी आप देखेंगे चेंज होगा हर एक 45 सेकेंड। इसकी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। इस दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा इंसर्ट में और टेबल में। माई टेबल एज हेडर सेलेक्ट कर लिया, देखिए कुकी चेंज हुआ। अब मुझे इसकी फंक्शन बनाने के लिए यहां पर मैं क्लिक करूंगा, डेटा में जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम कर रहे हैं। ये हमने फंक्शन बनाई, यहां पर मैं जाऊंगा डेटा में। इसके बाद फ्रॉम टेबल रेंज से, फ्रॉम टेबल रेंज से जब आप जाएंगे तो ये देखिए नीचे कुकी आ गया। यहाँ पे ड्रिल डाउन कर लीजिए, ये पूरा कुकी आ गया। होम में जाइए, इसके बाद आप यहाँ पे एडवांस एडिटर में चले जाइए। अब ये आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, कि जब यहाँ पे जो लेट लिखा है उसको इंटर कर लीजिए, ऊपर में लिखिए लेट LET। इसके बाद आप इंटर, लेट लिख के आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, बाय टैब प्रेस कर दीजिए और लिखना है COOKIE इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ग्रेटर देन। ये इतना फंक्शन बना रहे हैं आप। और नीचे में जो इन कुकी है, इनका इधर है यहाँ पे टैब, इंटर, बैक स्पेस, कंट्रोल V। यानी इसके सामने ये प्रश्न नो सिंटेक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड, ये आना चाहिए। डन। अब ये क्या है, देखिए एक फंक्शन बन गया। इसका आप रीनेम कर लीजिए COOKIE। या आपको ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, यानी जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। क्लोज एंड लोड। अब ये देखिए कुकी चेंज हुआ, हमारा एक कुकी का फंक्शन यहाँ पे बन गया। इस कुकी को मुझे यहां पे इंसर्ट करना है। यहां पे इंसर्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, एडिट में जाऊंगा और चला जाऊंगा मैं एडवांस एडिटर में। एडवांस एडिटर में जब आप आएंगे तो जो हमने कुकी डाल रखा है यहां से पूरा लंबा कुकी होगा, आपको कहां से सेमी कोलन से लेके सेमी कोलन तक पूरा डिलीट कर देना है और यहां लिखना है COOKIE ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसको डन कर देना है दोस्तों। जैसे आप डन करेंगे प्लीज स्पेसिफाई हाउ टू कनेक्ट, एडिट कर लीजिए और एक बार कनेक्ट कर लीजिए। ये कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि आपको ये कॉलम 1 नहीं दिख रहा है। अब कॉलम 1 क्या है, देखिए कॉलम 1 एरर है। यहाँ पे कॉलम 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉलम 1 है कि जो हमारे पास डेट है वो निकल चुका है इसका। फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, इसको भी हम ऑटोमेट करेंगे एडिट में और यहाँ पे एडवांस एडिटर में। तो आप देखें ये 17 जुलाई का डेट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 14 कर देना है और अगस्त कर देना है। यहाँ पे अगस्त डन कर देना है। अब ये देखिए डेटा आपके पास आ गया है ना। ये पूरी डेटा यहाँ पे रिफ्रेश होकर 24,363 आ गया हमारे पास डेटा। अब ये डेटा आप डिलीट कर लीजिए यहाँ से और एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिए। देखिए जो कुकी का एरर था वो नहीं आ रहा है। राइट क्लिक, रिफ्रेश। तो मैं लास्ट में कुकी दिखाऊंगा आपको पूरा, कुकी का कोड कैसे लिखना है। अब इसको क्या करना है, आपको यहां पे लेके आना है सारा डेटा को। जो भी हमने बात की वो सारा डेटा यहाँ पे लेके हमारे पास आना है। तो मैं OI लेके आऊंगा, इज इक्वल टू लिखूंगा SUMIFS, सम इफ ब्रैकेट ओपन। आपको
क्या यहाँ पे लाना है, ओ आई लेके आना, ओपन इंटरेस्ट। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट है। आप सी सेलेक्ट नहीं करिए, सी के जस्ट ऊपर एरो बन रहा है, क्लिक। ये क्या सिलेक्ट है, ओपन इंटरेस्ट। ये जितने भी ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये कॉल के हैं। ओपन इंटरेस्ट वन पुट का है। अब ये ओपन इंटरेस्ट वन हो गया, सॉरी वन, ओपन इंटरेस्ट कॉमा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लीजिए आप पूरा, कॉमा, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का, तो मुझे इस एक्सपायरी का, इस स्ट्राइक प्राइस का डेटा चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर लीजिए। आप देखेंगे कि पूरा यहां पर डेटा आ गया है ना, परफेक्ट है। इसको मैं यहां से, ये मुझे नहीं चाहिए, नो बॉर्डर यहाँ पे कर लेता हूं, मैंने वो बॉर्डर कर रखा है। ठीक है, अब आप यहां से पूरी कॉपी कर लीजिए इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए चारों तरफ। और एक पुट साइड में भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ओपन इंटरेस्ट। दूसरा हमारा क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जहां ओपन इंटरेस्ट है फॉर्मूला में, लिखूंगा सी एच, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, डबल क्लिक, इंटर। ये आई भी है, आप यहाँ पे रख के कर्सर आई एम कर दीजिए, इंप्लाइड वोलेटिलिटी आ गया, डबल क्लिक, इंटर। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे आता है ट्रेडेड वॉल्यूम, टी आर करेंगे, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, एंटर कर दीजिए। एक मैं और तरीका बताता हूं, आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, आप सबसे लास्ट में रखें जहां पर इंटरेस्ट रखा है, और इसको पूरा एक एक करके डिलीट करिए, सारे जो आपके पास डेटा है वो आ जाएंगे। अब आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या है, हमारा चेंज है, डबल क्लिक, इंटर, और ये है लास्ट प्राइस। तो लिखने वाली इजी है, LAS लिखिए, और आप यहां से पूरे यहां तक सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दीजिए। इसलिए नहीं हो रहा कि ये नीचे में है एक, इसको मैं हटा के, देखिए अब यहाँ पे क्या है, पूरा डेटा आ जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं गड़बड़ है यहाँ पे, I2 ले लिया है, ये गलत है, इसको मुझे कॉपी करना है यहाँ से, और ये आई क्यों है, यहाँ पे एच होना चाहिए, कि ये वाले होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस, तो ये गलत है ना। अभी देखिए डेटा आ गया है ना, नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मोड़ा आपको जहां पर गलत है, ये एक्चुअली कंट्रोल सी करके यहाँ पे ये क्लोज करके कंट्रोल भी करना था, हमने थोड़ी सी मिस्टेक की और डेटा हमारा नहीं आ रहा था। चलिए, ये हमारा अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। अभी डेटा आएगा फटाफट, ये ट्रेडेड वॉल्यूम है, और ये चेंज है, और ये हो गया हमारा लास्ट प्राइस, इंटर। अब आप इसको यहां से ड्रैग कर दें कि पूरा डेटा कॉल साइड का आ गया। अब ऐसे मुझे पुट का डेटा लेके आना है, तो कोई आप एक यहाँ पे चेंज कर लीजिए, कंट्रोल सी, और सॉरी यहाँ से आप कंट्रोल सी करिए, ऊपर सेलेक्ट करके ये क्लोज कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कंट्रोल भी कर दीजिए। ये क्या है, मेरा लास्ट प्राइस डॉट वन है, डॉट वन, देखिए यहाँ पे आप डॉट करेंगे आ गया, इंटर, है ना। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए पूरा, और चारों तरफ यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए अभी। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज, यहाँ पे रखिए आप चेंज, और ये हुआ टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। अब अभी डॉट वन वाला चल रहा है, ये है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और ये हो गया चेंज इन ओपन टेस्ट।
और ये हो गया मेरा ओपन इंटरेस्ट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर है, मैं एक बार बॉर्डर हटा लेता हूँ, नहीं तो लाइन में आ जाएगा। और आप यहाँ से भी ड्रैग कर दीजिए इसको। ये पूरे दोनों तरफ का डेटा हमारे पास आ गया। अब ये डेटा आने के बाद मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये मेरा होगा ओवरऑल बॉर्डर, तो यहाँ से मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। प्लस ये मेरा एटीएम हो गया। अब हमारे पास देखिए बन गया ऑप्शन चेन। तो ओवरऑल दोस्तों कॉल का ऑप्शन चेन और पुट का ऑप्शन चेन दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसको देखें तो ऑप्शन चेन ये कॉल का और ये पुट का, तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन बना सकते हैं। अब आगे की हम वीडियो पोस्ट करेंगे यहाँ पे कि डेटा को कैसे यहाँ पे डेट वाइज चेंज करना है। जैसे अभी आप डेटा यहाँ पे देखिए चेंज कर डिलीट किए, डेटा आपके पास क्या है रिफ्रेश होने लगा। ये बहुत बड़ा इशू है। तो अब चलिए मैं कुकी दिखाता हूँ आपको कि कुकी में क्या लिखना है। देखिए ये कोड है पूरा कुकी का, आप इस कोड को टाइप कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए, है ना। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा है पूरा कोड, आप वहां से कॉपी करके डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसे हमें डेटा को लेना है, कैसे फेच करना है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट और बना सकूं। तो अगर आप लाइक करते हैं बहुत ज्यादा, अगर 500 इस वीडियो को लाइक मिलता है तो मैं जरूर कल एक और इसके आगे के पार्ट बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। डिस्क्लेमर वही है कि वीडियो जो भी हमने बात किया सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया है, इस आधार पर बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट नहीं कीजिए।